अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर डॉन एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है यूएस इंडिया एग्रीमेंट। यूएस और इंडिया के दरमियान में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसका नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है कि जो दो तरफ़ा दफ़ा है और मिलिट्री टाइज़ हैं उनको मजबूत बनाया जा सके। इससे क्या होगा? इससे ये होगा जो भी क्लासिफाइड जियो स्पेशल डाटा जो होगा उसकी एक्सेस इंडिया को दे दी जाएगी। मिलिट्री के बीच में जो है ना वो डाटा एक्सचेंज किया जाएगा और इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। अब ट्विस्ट ये है कि अब चाइना और इंडिया दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। लद्दाख को लेकर यूएस के चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो वो अब कह रहा है कि यूएस के नो डाउट्स अपने रीजंस होंगे, अपने वजूहत होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया, उसने ये एग्रीमेंट साइन किया। कहता लेकिन उसको इस बात को भी माइंड में रखना चाहिए कि वो जो भी कदम उठाए उसका मकसद पीस लेकर आना हो, ना कि किसी दूसरी कंट्री के अंदर उसकी जो बेलिजिरेंस है, हॉस्टिलिटी है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि कहता वो यूएस की जो बढ़ती हुई इंडिया को सपोर्ट होगी ना, इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए ख़तरा जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये इतने ट्विस्ट इस एडिटोरियल में उसने मेंशन किए हैं। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, कह रहा है जो यूनाइटेड स्टेट्स है और इंडिया है हैव साइन, वो साइन कर चुके हैं। अच्छा, किस चीज़ को साइन किया है? अब बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट को वो साइन कर चुके हैं। कौन कर चुका है? यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया। विच इज़ एक्सपेक्टेड, जिससे उम्मीद की जाती है टू बूस्ट, के वो बूस्ट करेगा, अपलिफ्ट करेगा, इम्प्रूव करेगा देयर बाईलैटरल, उनके दो तरफा, इनके यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया इन दोनों के दो तरफा डिफेंस मतलब दफाई एंड मिलिट्री, और मिलिट्री से रिलेटेड जो टाइज हैं, जो कनेक्शंस हैं, इनको इम्प्रूव करेगा एट अ टाइम, उस वक्त व्हेन इंडिया इज़ फेसिंग, जब इंडिया फेस कर रहा है, सामना कर रहा है अ टेंस, एक बहुत ही तनाव वाले स्टैंड ऑफ का, मतलब एक ऐसी सिचुएशन का जो बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हो रही, जो बिल्कुल एक जगह पे आके रुक गई है। किससे? विद चाइना, चाइना से इन लद्दाख में। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, इसमें वो बात कर रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इंडिया है, इन दोनों ने साइन कर दिया है। क्या साइन कर दिया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का नाम क्या है? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। और ये जो एग्रीमेंट है ना, इससे उम्मीद की जाती है कि ये बूस्ट करेगा, इम्प्रूव करेगा यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया इन दोनों के डिफेंस और मिलिट्री रिलेशन को, ताल्लुकात को, वो भी उस वक़्त जब इंडिया जो है ना सामना कर रहा है एक बड़ा ही तनाव वाला रिलेशन सिचुएशन चाइना के साथ लद्दाख में। अच्छा, अब ये देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद देखो ये विच आया, ठीक है, विच हमारा सब्जेक्ट है, ये किसके लिए आया? ये इस एग्रीमेंट के लिए आया, ठीक है। उसके बाद ये वर्ब लगी हुई है। बूस्ट करने का मतलब क्या है? अपलिफ्ट करना, मैग्नीफाई करना, इम्प्रूव करना, बेहतर करना, ठीक है, बढ़ावा देना किसी चीज़ को अच्छाई की तरफ, तो वो बूस्ट करेगा। अच्छा, अब ये देयर किसके लिए आया? इन दोनों के टाइज की तरफ आया है, इन दोनों के ताल्लुकात की तरफ आया है, इसलिए यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो देयर हुआ है। डिफेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन, शील्डिंग, सेफगार्डिंग, सिक्योरिटी। टाइज का मतलब होता है कनेक्शन। अच्छा, अब उसके बाद इंडिया सब्जेक्ट है, इज फेसिंग उसकी वर्ब है। स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है डेडलॉक, इम्पास, स्टेलमेट। अगर आपने डॉन एडिटोरियल्स की जो वोकैब सीरीज़ हमने की थी, जो वोकैब हमने कवर की है, उसके अंदर ये सारे वर्ड्स जो हैं मैंने कवर कर दिए हैं और इनके इमेजेस बना बना के आपको समझाया था कि डेडलॉक का मतलब क्या होता है, इम्पास का क्या होता है, स्टेलमेट का क्या होता है। इतना बता दूं कि ये वो सिचुएशन होती है जिसमें ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, मतलब एक बिल्कुल डेड आ जाती है सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिससे हम गुजर ही नहीं सकते, एक लॉक सा लग जाता है। तो वो जो स्टैंड ऑफ है ये उसकी बात कर रहा है, और ये किसके साथ ये हो रहा है? ये चाइना के साथ है और लद्दाख में हुआ है। वो वहाँ पे चाइना के साथ ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहा है। अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो एंड डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर
अच्छा, ये जो दो लोग थे ना, फ्लू इनटू न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली गए, इंडिया गए। अच्छा, किस लिए गए उसका पर्पस बताने के लिए वो टू लगा के बता रहे हैं, टू साइन करने के लिए। किस चीज़ को? पैक्ट को। किसके साथ? विद देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स, जो उनके इंडियन काउंटर पार्ट्स थे उनके साथ जो पैक्ट था साइन करने के लिए ये दोनों जो है ना वो इंडिया गए। अच्छा, काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है कि एक इंसान एक जगह पर जो उसने पोजीशन संभाली हुई है, दूसरी ही जगह, ठीक है, दूसरी ही किसी जगह पर कोई दूसरा इंसान उसी ओहदे पर बैठा हो और उसी पावर को, उसी पोजीशन को संभाल कर रखा हो, तो वो जो होंगे दो बंदे एक दूसरे के, वो काउंटर पार्ट्स होंगे। तो ये जो दोनों बंदे थे, ये जो भी इनकी पोजीशन थी, जो भी उनके ओहदे थे, वो उन लोगों से मिले जो इंडिया में यही सेम पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए थे। सिंपल है। अच्छा, फ्लू इनटू का मतलब क्या होता है? टू ट्रैवल टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन बाय एयरप्लेन, ठीक है, जहाज़ के ज़रिए किसी जगह पर ट्रैवल करना। बैका हैज़ फाइनलाइज्ड, कह रहा है जो बैका है वो फाइनलाइज कर चुका है। किस चीज़ को? कंप्लीटिशन को, मुकम्मल होने को। किस चीज़ के? 4 पैक्ट्स को। अच्छा, 4 पैक्ट्स किस चीज़ के हैं? स्ट्रेटेजिक नेचर के, मतलब बड़ी अहम नेचर के हैं जो 4 पैक्ट्स उसने फाइनलाइज किए हैं इस वक्त। अच्छा, किसके दरमियान में? बिटवीन द 2 कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में। बैका हमारा सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। हैज़ फाइनलाइज्ड, फाइनलाइज का मतलब होता है टू पुट इनटू फाइनल फॉर्म, एक फाइनल फॉर्म में ले आना। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना वो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि इसने कंप्लीट किया है 4 पैक्ट्स को। कैसे? एक इसने 2002 में किया था, 2016 में हुआ था, एक 2018 में हुआ था, और अब ये जो 2020 में हुआ है ये बैका है, ठीक है। इस तरह से क्या हो गए, ये 4 पैक्ट्स जो थे वो कंप्लीट हो गए इन 2 कंट्रीज़ के दरमियान में। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत अहम नेचर के हैं ये। अच्छा, किस तरह से अहम नेचर के हैं वो अगले सेंटेंस में बता रहा है। बैका विल गिव इंडिया एक्सेस, कह रहा है जो बैका है ना वो देगा इंडिया को एक्सेस। किसकी तरफ एक्सेस देगा? क्लासिफाइड जियो स्पेशल डेटा की तरफ। ये जो ख़ास सीक्रेट जो डेटा है इसकी एक्सेस दे देगा, एज वेल एज, और साथ ही साथ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। अच्छा, ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? दैट हैज़, जो कि रखती है मिलिट्री एप्लीकेशन, जिसका मिलिट्री यूज़ है, जिसका इस्तेमाल है। मतलब मिलिट्री के बीच में जो डेटा है वो एक्सचेंज किया जाएगा और इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। तो वो ये बात कर रहा है। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है बैका से क्या होगा? वो इंडिया को एक्सेस दे देगा एक ख़ास सीक्रेट डेटा की और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि मिलिट्री एप्लीकेशन रखती है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एक्सेस टू का क्या मतलब होता है? अच्छा, एक होता है एक्सेस और एक होता है एक्सेस, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एक्सेस जो होता है उसका मतलब है किसी को राइट दे देना, हक दे देना, किसी चीज़ को ऑब्टेन करने का या किसी चीज़ से फ़ायदा उठाने का, उसको कहते हैं एक्सेस देना, रसाई देना किसी को। और ये वाला जो एक्सेस होता है ना, ई से, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो ये ई से ही याद रखना, इस वाले एक्सेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा और इस वाले एक्सेस का मतलब होता है किसी को राइट दे देना, हक दे देना कि वो किसी चीज़ का इस्तेमाल करें और उससे फ़ायदा ले सकें। अच्छा, क्लासीफाइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीक्रेट, मतलब खुफिया, बहुत ही खुफिया इंफॉर्मेशन जो है, डेटा है, उसकी बात कर रहा है। अच्छा, जियो स्पेशल क्या होता है? इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छा, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन, यूज़, एक्सरसाइज। जैसे मैंने बताया कि ये जो मिलिट्री है इसके बीच में ये जो डेटा है ना वो एक्सचेंज किया जाएगा और क्या होगा एट दी एंड, दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। द रीजनल टूर बाय दीज सीनियर यूएस ऑफिशियल्स, कह रहे हैं ये जो टूर हुआ था ना इन 2 सीनियर यूएस ऑफिशियल्स के ज़रिए, विच हैज़ इंक्लूडेड, जिसमें शामिल है विजिट्स, कौन से विजिट्स? टू श्रीलंका एंड मालदीव्स। द रीजनल टूर इज़ एम्ड एट, ये जो रीजनल टूर था ना इसका मकसद है काउंटर करना, डील विद करना ग्रोइंग, बढ़ते हुए चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को। वो ये बात कर रहा है कि ये जो रीजनल टूर था जो कि किया गया इन 2 यूएस ऑफिशियल्स के ज़रिए, जिसमें विज़िट शामिल था श्रीलंका और मालदीव्स में, इस टूर का मकसद है कि वो डील विद करें, पहले से ही वो बंदोबस्त कर लें उसका मुकाबला करने का, मुकाबला किसके करने का? वो जो बढ़ता हुआ चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है उसको कंट्रोल करने का। काउंटरिंग का मतलब होता है एक्ट इन एडवांस ऑफ,
डील विद अ हेड ऑफ टाइम, मतलब पहले से ही उसको डील करने की कोशिशें स्टार्ट कर देना। तो ये मकसद था उनके टूर का। इन दिस रिस्पेक्ट कह रहा है, इस कनेक्शन में, इस मामले में द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि यूएस सेक्रेटरी स्टेट के थे, रेस्ड, उन्होंने उठाए द इशू को ऑफ इंडियाज़ बॉर्डर टेंशंस के विद चाइना, चाइना के साथ, एंड एक्सप्रेस्ड और इजहार किया सॉलिडेरिटी का विद न्यू दिल्ली के साथ। क्या कह रहा है, ये सारे मामले में जो यूएस सेक्रेटरी थे ना स्टेट के, उन्होंने मुद्दा उठाया, उन्होंने इशू उठाया। इशू किस चीज़ का था? जो इंडिया के बॉर्डर टेंशंस हैं चाइना के साथ जो चल रहे हैं, इसके ऊपर ये जो इशू था, इसको उन्होंने रेज़ किया और इजहार किया यकजहती का न्यू दिल्ली के साथ। इन दिस रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन कनेक्शन विद समथिंग। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर उसके बाद क्या है, उसने ही इसकी जो दूसरी वर्ब है वो ये पड़ी हुई है, क्योंकि ये जो यूएस सेक्रेटरी थे, इन्होंने रेज भी किया और इन्होंने एक्सप्रेस भी किया। सब्जेक्ट सेम है और वर्ब दो हैं, ठीक है। जब सब्जेक्ट जो है ना वो सेम हो और एंड कंजंक्शन के बाद कोई दूसरी वर्ब आ रही हो और उनका सब्जेक्ट सेम हो, तो फिर सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है यूनिटी, टुगेदरनेस, मतलब यकजहती। अच्छा, रेज्ड क्या होता है? देखो, रेज्ड, ये जो रेज्ड होता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जिसका मतलब ये है कि ये अपने बाद डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। अब ये जो रेज होगा ना, ये ज़्यादा आपको नज़र आएगा इनके साथ, किसी क्वेश्चन को रेज करना, डाउट्स को रेज करना, इश्यूज़ को रेज करना। जैसे अब ये देखो, ही रेज्ड सम डाउट्स, उसने उठाया, ठीक है, किन चीज़ों को? सम डाउट्स, कुछ शक को, जो भी उसके डाउट्स थे उसको उसने रेज किया। शी रेज्ड हर हैंड, उसने अपने हाथ को उठाया। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ उठ खड़ा करना, ठीक, किसी चीज़ को खड़ा करना, या होता है किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना, ठीक है। अब यहाँ पे किसी चीज़ को खड़े करने की बात हो रही है, तो आप खड़े क्या करते हो? आप कोई सवाल खड़ा करते हो, आप डाउट्स खड़े करते हो, आप कोई इशू खड़ा करते हो। अब यहाँ पे शी रेज्ड हर हैंड, उसने अपना हाथ खड़ा किया। अब ये जो रेज्ड होता है, इसका बस ये बात याद रखना, ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। ये अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखता है, जैसे यहाँ पे रखा है। इसी तरह से मिलता जुलता एक होता है राइज, ठीक है। इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है राइज, रोज, रीज़न, ठीक है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, मतलब इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये बताता है किसी चीज़ का खड़ा होना, ठीक है, खुद ब खुद ही खड़ा हो जाना। जैसे शी रोज फ्रॉम हर चेयर टू वेलकम अस, वो अपनी चेयर से खड़ी हुई हमें वेलकम करने के लिए। द बलून रोज जेंटली अप इनटू द एयर, जो बलून था वो ऊपर चला गया एयर में, हवा में, खुद ही खुद उड़ गया मतलब। तो यहाँ पे ये जो राइज, रोज, रीजन है, ये खुद ब खुद उठने को रिप्रेजेंट करते हैं और ये इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। मतलब इनके बाद जो है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इनके बाद आपको कोई ना कोई प्रपोजिशन नज़र आएगी। अब यहाँ पे किस चीज़ को उसने रेस किया था? यहाँ पे इशू को रेस किया था। इन श्रीलंका द यूएस ऑफिशियल्स, जो यूएस ऑफिशियल्स थे, कॉल्ड, उन्होंने कहा चाइना को अ प्रीडेटर, एक प्रीडेटर। वो कह रहा है कि श्रीलंका में जाकर जो यूएस ऑफिशियल्स थे उन्होंने चाइना को बोला कि ये प्रीडेटर है, ये कमज़ोर का शिकार करता है। अच्छा, प्रीडेटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समवन हु फॉलोज पीपल इन ऑर्डर टू हार्म देम, एक ऐसा इंसान जो दूसरों को फॉलो करता है सिर्फ इसलिए ताकि उसको नुकसान पहुंचा सके। द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री रिस्पॉन्डेड, अब उन्होंने ये बात की तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी रिस्पॉन्ड कर दिया। किस तरह से किया? वो क्या मेथड था? वो बाय लगा के बता रहा है, बाय सेइंग, ये कहते हुए, मिस्टर पोमियोस एक्यूजेशंस रिफ्लेक्टेड हिज कोल्ड वॉर मेंटालिटी। कहता मिस्टर पोमियो के जो एक्यूजेशंस हैं ना, जो इल्ज़ामात हैं, वो अक्कासी करते हैं उसकी मेंटालिटी की। और कैसी मेंटालिटी? जो कि कोल्ड वॉर है। एंड अर्ज्ड हिम, और उसको अर्ज किया, रिक्वेस्ट की, टू स्टॉप सोइंग डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया
and regional countries as well as undermining the regional peace and stability। और किस बात पे उसने अर्ज किया? उसने अर्ज किया कि स्टॉप करो क्रिएट करना ये जो कॉन्फ्लिक्ट है किसके दरमियान, चाइना और दूसरी रीजनल कंट्रीज़ के दरमियान में, और साथ ही साथ कमज़ोर करना रीजनल पीस को और स्टेबिलिटी को, इस्तेहकाम को। तो वो ये बात कर रहा है कि जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री थी उसने भी रिस्पॉन्ड कर दिया ये कहते हुए कि मिस्टर पोम्पियो के जो इल्ज़ामात थे वो अक्कासी करते हैं कोल्ड वॉर मेंटालिटी की, और उनसे गुजारिश की कि आप जो है ना ये क्रिएट करना, ये जो किसको कहते हैं नहीं, डिस्कॉर्ड टेंशंस को चाइना के दरमियान में, दूसरी कंट्रीज़ के दरमियान में, इस चीज़ को बंद करो, और साथ ही साथ ये जो कमज़ोर बना रहे हो रीजनल पीस को, इसको और स्टेबिलिटी को। अच्छा, अब ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, कोल्ड वॉर मेंटालिटी जो होती है ना, इसकी डेफिनेशन सारी मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इजी है। अच्छा, उसके बाद उसने और क्या किया? उसने अर्ज किया, गुजारिश की। अच्छा, किस चीज़ की गुजारिश की? इस चीज़ की, स्टॉप करे एक काम, क्या काम? सोइंग करना, क्रिएट करना कॉन्फ्लिक्ट को। और दूसरा किस काम के लिए उसने अर्ज किया था? कि स्टॉप करे अंडरमाइनिंग करना, मतलब कमज़ोर बनाना, वीकन करना रीजनल पीस को और स्टेबिलिटी को। उसने दो कामों के लिए गुजारिश की। स्टॉप के बाद जो होता है ना वो जिरंट आता है, मतलब वर्ब में बी में आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए स्टॉप सोइंग आया है और स्टॉप अंडरमाइनिंग आया है। सोइंग का मतलब क्या होता है? क्रिएट करना, गिव राइज टू, मतलब किसी चीज़ को का इंक्रीज़ करना। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शन। द यूएस मे हैव, वो कह रहा हो सकता है जो यूएस हैं वो रखता हो इट्स स्ट्रेटेजिक रीजंस, उसके अपने कुछ ना सीक्रेट रीजंस हों ब्लॉक करने के लिए चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को इन द रीजन में, बट इट शुड बी वेल अवेयर ऑफ, लेकिन उसको अच्छे से अवेयर ऑफ होना चाहिए, वाकिफ़ होना चाहिए द कॉम्प्लेक्सिटी से, पेचीदगियों से, दैट आर वीव्ड इन टू, जो कि एंटर हैं, जो कि शामिल हैं किसके अंदर? इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के रीजनल डायनामिक्स में, हियर यहाँ पे। तो वो क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि हो सकता है यूएस के अपने रीजंस हों कि वो ब्लॉक करना चाहता है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को, लेकिन कहता कि इसको अच्छे तरीके से वाकिफ़ होना चाहिए था पेचीदगियों से जो कि बिल्कुल शामिल हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट के रीजनल डायनामिक्स में। तो वीव्ड का मतलब क्या होता है? वीव समथिंग इनटू समथिंग का मतलब होता है टू इंक्लूड समथिंग इन अ स्टोरी, प्लान एटसेट्रा, वो चीज़ जो किसी प्लान में शामिल हो, स्टोरी में शामिल हो। और वीव के बाद क्या आएगा? इनटू आएगा। इंटरस्टेट, देखो इंट्रा वर्सेस इंटर, ये मैंने काफ़ी पहले एडिटोरियल्स में बहुत तफसील से ये बताया हुआ है आपको। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। इंट्रा मतलब इनसाइड ऑफ समथिंग, इंटर मतलब आउटसाइड समथिंग का। अब ये किन रिलेशंस की बात कर रहा है, किन चीज़ों की बात कर रहा है? इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट का दूसरी स्टेट से जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो उनकी बात कर रहा है। तो इंटर स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, और इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट के अंदर। कॉजिंग अप टू इंडिया इज़ वन वे, कहता खुश करना इंडिया को वो एक वाहिद तरीका है, इन विच जिसमें वाशिंगटन वांट्स टू, जो वाशिंगटन जो है ना वो चाहता है रेसिस्ट करना, रोकना द डोमिनेशन को, किसकी? चाइना की। बट दिस हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, लेकिन इससे क्या होगा? डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। किसके ऊपर पड़ेगा? इट्स रिलेशन, इसके जो ताल्लुकात हैं विद इस्लामाबाद के साथ। तो वो ये बात कह रहा है इंडिया को खुश करना जो है ना इस टाइम ये वन वे है, ये इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं आ रही। कैसे नहीं आ रही? इस तरह से नहीं आ रही कि जो वाशिंगटन है ना वो इस तरीके से ये जो कॉजिंग अप कर रहा है ना इंडिया को, इससे क्या होगा? ये रेसिस्ट कर देगा डोमिनेशन को चाइना की, लेकिन ये इससे क्या होगा? यूएस का जो अपना ताल्लुक है ना, रिलेशन है इस्लामाबाद के साथ, पाकिस्तान के साथ, इस चीज़ के ऊपर ये जो कॉजिंग अप है ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी।
अच्छा, कोजिंग अप का मतलब होता है किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है यूएस जो है ना वाशिंगटन, वो इंडिया के साथ जो है ना एक अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश कर रहा है। बट ये क्या है, उसने कहा ये वन वे है। वन वे का मतलब है ये फंक्शन करेगा सिर्फ एक ही तरीके से, ठीक है। दो और जितने भी और तरीके हैं उनमें से जो एक तरीका है ना, ये उसी तरीके पर अमल करेगा। इस वजह से ये जो कोजिंग अप है ये वन वे है। किस तरह से? क्योंकि इससे जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा यूएस और इस्लामाबाद के रिलेशंस पर। विद इन द लार्जर डोमेन ऑफ सुपर पावर राइवलरी, वो कह रहा है कि ये जो बहुत बड़ा ये जो दायरा है ना सुपर पावर की, ये जो दुश्मनी का, कंपटीशन का, पाकिस्तान ने फॉलो किया है वेल कैलिब्रेटेड, एक बड़ी सोची समझी पॉलिसी को टू मेंटेन करने के लिए कंस्ट्रक्टिव रिलेशंस, बड़े अच्छे ताल्लुकात विद बहुत चाइना और एंड द यूएस के साथ। तो वो कह रहा है कि ये जो इतना बड़ा ये जो सुपर पावर्स का ये जो कंपटीशन चल रहा है और इसके ये जो लार्जर डोमेन है ना, इसके अंदर रहकर पाकिस्तान ने फॉलो किया है बड़ी सोची समझी पॉलिसी को, ताकि वो मेंटेन कर सके एक बड़ा ही पॉजिटिव यूज़फुल ताल्लुकात किसके साथ, चाइना और यूएस दोनों के साथ। सब्जेक्ट है ये, इसकी वर्ब है। वेल कैलिब्रेटेड का मतलब होता है केयरफुली असेस्ड, सेट और एडजस्टेड, बड़े सोची समझी। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव, यूज़फुल, हेल्पफुल। दिस सूट्स अस, कहता अब ये जो चीज़ है ना, ये जो अभी उसने पूरी कहानी बताई है, ये दिस इसके लिए आया है। ये जो चीज़ है ना, ये जो बात है सूट्स अस, ये हमें सूट करती है। एंड देयर इज़ नो रीज़न, कहता कोई भी रीज़न नहीं है वाई वी वुड वांट टू वीकन आवर टाइज, कि क्यों हम कमज़ोर करें अपने ताल्लुकात को विद वन पावर, किसी एक पावर के साथ, इन फेवर ऑफ सपोर्ट में द अदर, दूसरी की। तो वो कह रहा है ये जो चीज़ है ना कि हमने बड़ी सोची समझी पॉलिसी को फॉलो किया और इस वजह से हमने बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे चाइना और यूएस के साथ, कहता है यही चीज़ हमें सूट करती है, क्योंकि ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि हम जो है अपने ताल्लुकात को कमज़ोर बनाएं सपोर्ट करने के लिए किसी एक पावर को। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट ये वर्ब है, उसके बाद ये इन्वर्जन लगी हुई है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट ये उसकी वर्ब है। विथ चाइना के साथ वी हैव मेंटेन, हम मेंटेन कर चुके हैं स्ट्रेटेजिकली क्लोज एंड वेल अलाइंड रिलेशनशिप, कहता है चाइना के साथ तो हम मेंटेन कर चुके हैं बड़ा ही हिकमत अमली वाला और क्लोज्ड, बड़ा ही स्पोर्टिव रिलेशनशिप। कब से? 1970 से। एंड बोथ स्टेट्स हैव कम इवन क्लोजर, और ये जो दोनों स्टेट्स थी ना ये और भी क्लोजर हो गई और भी नज़दीक आ गई। किसके साथ? विद द रोलिंग आउट, जब रोल आउट हुआ, जब इंट्रोड्यूस हुआ क्या चीज़, सी पैक का। तो वो सिंपल सेंटेंसेस हैं। वो कह रहा है कि चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे वो बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत ही स्पोर्टिव, बहुत ही वेल अलाइंड रहे हैं 1970 से, और दोनों स्टेट्स जो थी एक दूसरे के और ज़्यादा नज़दीक आ गई जब से ये सी पैक जो था ना ये रोल आउट हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब हो गया। वेल अलाइंड का मतलब होता है गिव सपोर्ट टू अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और कॉज। और यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? वेल अलाइंड रिलेशनशिप की, कि एक ऐसा रिलेशनशिप था जो बहुत ही सपोर्टिव था। रोल आउट, देखो रोल करना, अब उसको आउट कर दो, उसको खोल दो, तो इसका मतलब क्या है? इंट्रोड्यूस कर दो, ऑर्गेनाइज कर दो, इनैग्यूरेट कर दो, शुरुआत कर दो किसी चीज़ की। तो किसकी शुरुआत हुई थी? सी पैक की। और विद द यूएस, अब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बात कर रहा है, वही कंटिन्यू हम जारी हैं टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, कि हम इनके साथ भी जारी हैं टू हैव रखना किस चीज़ को? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को, विच इज़ करंटली पेइंग डिविडेंड्स इन मैनी एरियाज़। और ये जो रिलेशन है, ये जो ताल्लुकात है ना जो यूएस के साथ है हमारा, वो पे कर रहा है, हमें अदा कर रहा है डिविडेंड्स को, फ़ायदों को, इन मैनी एरियाज़, बहुत ज़्यादा एरियाज़ में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है अफ़गानिस्तान। तो वो क्या बात कर रहा है? कह रहा है पहले उसने बताया कि चाइना के साथ हमारा रिलेशन कैसा रहा था, अब उसने बताया है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारा रिलेशन कैसा है। उसने कहा हम इनके साथ भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखते हैं, यही वजह है कि इस रिलेशनशिप की वजह से ही, ये जो रिलेशनशिप एक अच्छा रखना था, इसी वजह से ये जो चीज़ है ये हमें अदा कर रही है बड़े ही फ़ायदे बहुत एरियाज़ में, जिसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल हैं।
अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। डिविडेंड्स का मतलब होता है बेनिफिट, एडवांटेज, गेन। इट इज़ अ डेलिकेट बैलेंस, कहता है ये तो बड़ा डेलिकेट बैलेंस है। किस चीज़ का? दैट वी हैव मेंटेन, जो हम बना चुके हैं। बट इट कैन बी एडवर्सली इम्पैक्टेड, कहता है लेकिन ये हो सकता है बड़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट इफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स, कहता है अगर यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्ट शुरुआत कर दें टू एनहेंस करना इंडियाज़ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को, दैट कैन कॉन्स्टिट्यूट, जो कि बनाता है अ क्लियर, एक वाजिया प्रेजेंट डेंजर को टू पाकिस्तान के लिए। तो वो ये क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से ये जो बैलेंस है वो बना के रखा हुआ है यूएस के साथ और चाइना के साथ, लेकिन इससे क्या हो सकता है, एक बड़ा ही बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर यूएस जो है वो इन्हेंस करने लग जाए इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को। इससे क्या होगा, ये मेक करेगा, बनाएगा एक क्लियर और प्रेजेंट डेंजर को पाकिस्तान के लिए। देखो, डेलिकेट बैलेंस जो होता है ना, वो ये चीज़ होती है, जैसे अक्सर कोई गेम्स हम खेलते हैं, कोई कार्ड्स वगैरह होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से एक कार्ड को दूसरे कार्ड के ऊपर रखते हैं। तो वो जो बड़ी मुश्किल से वो जो बैलेंस बनाते हैं ना, वो डेलिकेट बैलेंस होता है। मतलब ज़रा सा कुछ हुआ, वो बैलेंस इधर से उधर हो गया। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने बड़ा ही डेलिकेट जो बैलेंस है वो बना के रखा है यूएस और चाइना के दरमियान में। लेकिन वो यहाँ पर फिर उसने कंडीशन लगा दी है, उसने कहा कि अगर तो यूएस ने ये सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को, इनको इन्हेंस करने लग गया, तो फिर क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी बुरी तरह से असरअंदाज होंगी पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है मेकअप करना, फॉर्म करना। वाशिंगटन नोस, कहता है वाशिंगटन को पता है वेल अच्छे से हाउ इंडिया अटेम्प्टेड, किस तरह से इंडिया ने अटेम्प्ट किया था अ फेल्ड बॉम्बिंग इनसाइड पाकिस्तान में इन अर्ली 2019 की शुरुआत में, एंड नियरली, और लगभग ब्रॉट द टू कंट्रीज टू वॉर, और लगभग कहता है ये दोनों कंट्रीज़ को वॉर के ऊपर ले आई थी। तो वो कह रहा है वाशिंगटन को अच्छे से पता है कि इंडिया ने अटैम्प्ट किया था फेल बॉम्बिंग को पाकिस्तान के अंदर 2019 की शुरुआत में, और इन चीज़ों की वजह से ये जो दोनों कंट्रीज़ थी ये वॉर के किनारे पर आ गई थी, मतलब इनमें जंग जो है वो स्टार्ट होने वाली थी, और वाशिंगटन को ये सब बातें पता हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है। इंडिया अटैम्प्टेड एंड इंडिया ब्रॉट। इट वॉज पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, कहता है ये तो पाकिस्तान का हिकमत अमली वाला कंट्रोल था, डिस्पाइट, बावजूद, थॉटिंग, रोकने के, इंडियन अग्रेशन, इंडिया की हॉस्टिलिटी को, विच अवॉइडेड, जो उसने अवॉइड किया, एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को, कहता है ये तो पाकिस्तान की बड़ी वो हिकमत अमली थी कि उसने किसी तरीके से जो इंडिया का अग्रेशन है उसको ख़त्म किया और अवॉइड किया एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कर्ब करना, रिस्ट्रिक्शन लगाना, लिमिटेशन लगाना। थॉटिंग का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी के गुस्से को, किसी चीज़ को ठंडा करना, उसको रोकना, उसको मध्यम करना। अच्छा, थॉटिंग का मतलब होता है स्टॉप समथिंग, किसी चीज़ को रोकना होने से। अग्रेशन का मतलब क्या होता है, हॉस्टिलिटी, अग्रेसिवनेस, बेलिजिरेंस। ये जो इंडिया की वो जो दुश्मनी थी ना, हॉस्टिलिटी थी, इस चीज़ को रोकने के बावजूद। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। तो अगर ये पाकिस्तान इतना हिकमत अमली से काम ना करता ना, तो इस वक्त वो कह रहा है यहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाना था। हाउएवर, ताहम द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स, कह रहा है इनकी जो थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स हैं ना मोदी साहब की अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ कंटिन्यू वो जारी हैं, टू कीप द रीजन, रखने के लिए रीजन को अंडर द थ्रेड, एक थ्रेड के अंडर। और थ्रेड किस चीज़ की है, वायलेंस की। मतलब पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि अवॉइड करे किसी भी किस्म के आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन इस चीज़ के बावजूद जो नरेंद्र मोदी है उनकी तरफ से जो थ्रेडनिंग स्टेटमेंट्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो अभी भी जारी हैं। द यूएस शुड वे, उसको जो यूएस है ना उसको देखना चाहिए था अच्छे तरह से, दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को वेल अच्छे से, एंड इंश्योर, यकीन दहानी करानी चाहिए थी, इट्स एक्शन, इसके जो एक्शंस हैं, कंट्रीब्यूट, वो कंट्रीब्यूट करते हैं
टू प्रोमोटिंग, प्रमोट करने के लिए पीस को, इंस्टेड ऑफ, बजाय किसके, फीडिंग के, फीड करने के, इनटू इंडियाज़ बेलिजेरेंस, बजाय इसके कि वो इंडिया की हॉस्टिलिटी को जो है ना वो फीड करे। तो वो क्या बात कर रहा है, कह रहे हैं कि यूएस को ना पहले अच्छे तरीके से ना वेट करना चाहिए था, मतलब स्क्रीन करना चाहिए था, सर्च करना चाहिए था, एवेल्युएट करना चाहिए था, एग्जामिन करना चाहिए था इन फैक्टर्स को अच्छी तरह से, ठीक है। और इस चीज़ को पक्का करना चाहिए था कि उसके जो एक्शंस है ना वो कंट्रीब्यूट करें, कि वो प्रमोट करें पीस को, बजाय किसके कि वो फीड करें, मतलब और उसको इजाफा करें किस चीज़ में, इंडिया की बेलिजेरेंस में, इंडिया की हॉस्टिलिटी में। मतलब यहाँ पे जो भी यूएस के एक्शन है वो किसी भी तरह से कोई भी पीस नहीं लेकर आ रहे, बल्कि वो किसी एक स्टेट की जो बेलिजेरेंस है, हॉस्टिलिटी है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स रीजन, कहता है ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स रीजन है, एंड वाशिंगटन शुड डील विद इट, वाशिंगटन जो है ना उसको डील करना चाहिए इसके साथ एज सच, जैसा कि स्टेट किया गया है, जैसा कि आपको बताया गया है। क्या बताया गया है कि आपके जो एक्शंस हैं वो कंट्रीब्यूट करें पीस को लाने के लिए। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, वाशिंगटन सब्जेक्ट, शुड डील उसकी वर्ब। एज सच का मतलब होता है एज बीइंग व्हाट इज़ इंडिकेटेड और सजेस्टेड, अभी जो भी आपको इंडिकेट किया गया और सजेस्ट किया गया है बिल्कुल उसी तरह से। अच्छा, आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया। मैंने पूरी कोशिश की है इस एडिटोरियल को आपके लिए इजी बनाऊं, और साथ साथ इस बात को भी मैं माइंड में रखती हूँ कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि वरना एक्सप्लेन करते करते वीडियो जो है ना वो ज़रा लेंथी हो जाती है। तो इन चीज़ों को भी मैं दिमाग में रखती हूँ। तो अगर कोई चीज़ रह गई हो या कुछ हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।